इस पर होना चाहिए। बाबा साहब ने जो करना था वो हमारे लिए कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा बदलेगी, इस पर हमारी पूरी बात होनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से निवेदन भी करता हूं कि जहां पर 8-10 वक्ता हो वहां पर मुझे ना बुलाया करें। मेरी मजबूरी को समझें। मैं 365 दिन काम करता हूं, समाज के पैसे का खाना खाता हूं, समाज के कपड़े पहनता हूं, समाज की गाड़ी से चलता हूं, समाज का डीजल जलाता हूं। मैं 10 मिनट बात कहने के लिए 600 किलोमीटर यात्रा नहीं कर सकता। मुझे मेरी पूरी बात कहनी होती है जिस बात के लिए मैंने जीवन लगाया है। तो अगर वहां 20 वक्ता होंगे, 10 वक्ता होंगे, तो ये उनका अपमान है कि उनको बार बार हम पर्ची दें कि आप समय खत्म करिए, आप समय खत्म करिए। तो ये उनका भी अपमान है। तो जो बेहतर बात रख सकता है, जरूरी नहीं है कि 20 वक्ताओं को बुलाएं। आपके बीच में अभी मैं आदरणीय हरियाले साहब को सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, अगर वो बोलते तो यहां का कार्यक्रम पूरा हो जाता, जरूरत ही नहीं थी दूसरे वक्ता की। हमको एक वक्ता, देखिए, हमको ये नहीं देखना है कितने लोग बोल रहे हैं, बात क्या बोल रहे हैं और हमारे आने वाले जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाएंगे, इस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने घर छोड़ा, तथागत बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, बाबा साहब ने धर्म छोड़ा और सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ा। युद्ध छोड़ा ही नहीं, सम्राट अशोक ने घर परिवार का त्याग करके मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से पहले सम्राट अशोक ने मानव कल्याण के लिए अपने बेटा और बेटी का इस समाज के लिए समर्पण किया। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपना घर परिवार छोड़कर अपना जीवन इस समाज के लिए समर्पित किया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमको धम्म और इस देश का संविधान दिया। और उनके बाद साहब काशीराम जी ने अपना जीवन त्याग कर हमको हुक्मरान बनाना सिखाया। लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने तो ये त्याग करना था, कर दिया। उन्होंने जो समाज के लिए संकल्प लेना था, ले लिया। आज हम क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, मामला बात इस पर होनी चाहिए। वो राजा होकर बेटा और बेटी दान कर सकते हैं, या आप में से कोई ऐसा पिता, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बहन है जो कहती है कि हम अपना जीवन इस समाज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। हम भी वही संकल्प लेंगे, ना कभी घर जाएंगे, ना परिवार में रहेंगे, ना संपत्ति जोड़ेंगे, ना संतान पैदा करेंगे, जैसा संकल्प हमारे पूर्वों ने लिया। है किसी में इतनी हिम्मत? तो हम तो सम्राट अशोक का वंशज अपने आप को कहते हैं। वो चक्रवर्ती राजा होने के बाद अपना बेटा बेटी दान कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो नौकर हैं। इसीलिए जब हमें यह बात समझ में आई कि त्याग गिनाने से बात नहीं बनेगी, त्याग करने से बात बनेगी, सीलों पर बात करने से बात नहीं बनेगी, सीलों को अपने आचरण में उतारने से बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। रोज मंच लगेंगे, रोज लोग भाषण देंगे, रोज आप सुनेंगे और ताली बजाकर घर चले जाएंगे, अपने आचरण में नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि बोलने वाले ने अपने आचरण में नहीं उतारा है, तो सुनने वाले अपने आचरण में क्यों उतारेंगे? मामला यहां अटका हुआ है। मैं कभी किसी भी मंच पर जाकर वो बात नहीं बोलता हूं जो आयोजकों को अच्छी लगे और वक्ताओं को अच्छी लगे, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं। डॉक्टर कभी भी वो दवा नहीं देता जो आपको अच्छी लगे। वो आपको हमेशा वही दवा देता है जो आपके लिए फायदेमंद होती है, चाहे वो कड़वी लगे, चाहे वो दर्द दे। लेकिन अगर आप उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं हर कार्यक्रम में जाकर जो वक्ता होते हैं उनसे यही प्रश्न करता हूं कि आपने सबका त्याग गिना दिया, आप अपना बताइए कि आप अपना एक बेटा एक बेटी इस मिशन के लिए देने के लिए तैयार हैं? तो वो कहता है, डॉक्टर साहब दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में। तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मैं कहता हूं, तो आपने क्यों गिनाया बुद्ध का त्याग, बाबा साहब का त्याग? अरे उनका त्याग गिनाकर क्या आज हम अपने समाज को बदल सकते हैं? आज बदलने के लिए आज के समय में बुद्ध किसी को बनना पड़ेगा, फुले किसी को बनना पड़ेगा, अंबेडकर किसी को बनना पड़ेगा, कांसीराम किसी को बनना पड़ेगा, तब आज का समाज बदलेगा। उस समय के बुद्ध को हम बताकर अगर आज हम सीलों का पालन ना करें और बुद्ध की चर्चा करें तो क्या पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं 365 दिन काम करता हूं। इसीलिए मुझे समाज खून पसीने की कमाई का पैसा देता है, और अगर मैं एक दिन भी उसका दुरुपयोग कर लेता हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि समाज के खून पसीने की कमाई से मैं चलता हूं। तो मैं एक एक क्षण का अपना उपयोग इस समाज के हित में करना चाहता हूं। यह हमारा नैतिक दायित्व है। समाज के लोग अपने बच्चों का पेट काट कर हम लोगों को पैसा देते हैं, चलने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, भोपाल के कार्यालय का खर्चा देते हैं। ये लाखों रुपए समाज देता है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। जब मैंने जबलपुर का कार्यक्रम लगाया तो मैंने कहा केवल एक जबलपुर का कार्यक्रम नहीं, तो मैंने जबलपुर के साथ साथ 3 कार्यक्रम लगाए। पहला कार्यक्रम बैतूल में किया, एक ही दिन में
दूसरे दिन पाडुरना में किया, उसी दिन सौसर में किया, उसी दिन छिंदवाड़ा में किया, और अगले दिन आकर इसमें चौरई में किया, और सुबह सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 50 लोगों का कैडर कैंप मैं सिवनी में कर आपके बीच में 11:30 बजे पहुंचा हूं। ऐसे समय का सदुपयोग हम लोग करते हैं और टाइम पर कार्यक्रम शुरू करते हैं, टाइम पर खत्म करते हैं। जैसा मुझे बताया गया था ये कार्यक्रम 2 बजे खत्म होना है, जैसे ही 2 बजे खत्म होता मैं 6 बजे किसी और को टाइम दे चुका हूं। अब वो लोग वहां इंतजार करेंगे, बताइए उनकी क्या गलती होगी? गलती किसकी है? गलती मेरी है कि मैंने टाइम दिया है। और फिर मैंने गलती क्यों की? क्योंकि मुझे बताया गया था कि कार्यक्रम 2 बजे खत्म हो जाएगा, 12 से 2 में कार्यक्रम चलेगा, 1 से 1.5 घंटे आपको अपनी बात कहनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा और अपनी बात कह के अगली जगह के लिए निकल जाऊंगा। अब हमें उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि सर कोई बात नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां से अब निकलेंगे भी तब भी 6 बजे उनके बीच में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं आप लोगों से 1 घंटे की, आधे घंटे की चर्चा करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं मैं वो चर्चा करूंगा जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। कि बुद्ध ने भी वही काम किया था, वही काम ज्योतिबा फुले ने किया, और वही काम बाबा साहब ने किया, तो हमको आज क्या करना है, मैं इस पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो मेरे जो साथी हैं वो बोर्ड उठा लाएं जब तक मैं आपके बीच में अपनी बात रखता हूं। मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए 5 नियम जो हमारे गुरुओं ने बताए हैं कि पहला, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना, कारण है तो बिल्कुल गोली चलाएंगे और मारेंगे। हमारे लोग तो हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर दिन इस देश के अंदर हर 1 से घंटे 8 मिनट के अंदर हमारे एक भाई की हत्या की जा रही है। अगर हम असली मायने में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं तो हम हत्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे।